मेरे प्रिय बच्चे, ठहरो, एक क्षण के लिए भी अपनी दृष्टि मत फेरना। क्या तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ अपनी मर्जी से रुके हो? नहीं, ये कोई संयोग नहीं है। ये वह क्षण है जिसकी प्रतीक्षा तुम्हारे भाग्य को सदियों से थी। आज मैं मुस्कुरा रही हूँ, जानते हो क्यों? क्योंकि आज मेरे कृष्ण ने, मेरे गोविंद ने तुम्हारी ओर देखा है। और जब गोविंद किसी की ओर देख लेते हैं तो विधि का विधान भी बदल जाता है। यदि यह संदेश तुम्हारी आंखों के सामने आया है तो समझ लो कि यह केवल और केवल तुम्हारे लिए है। इसे अनसुना करने की भूल मत करना, क्योंकि आज मैं स्वयं तुमसे बात करने आई हूँ। मेरे बच्चे, इस संदेश को अधूरा छोड़कर मत जाना। जो अंत तक मेरे वचनों को सुनेगा उसे आज वह आशीर्वाद प्राप्त होगा जिसके लिए उसका हृदय वर्षों से तड़प रहा है। इस वीडियो को केवल एक दृश्य श्रव्य माध्यम मत समझो। यह मेरे और तुम्हारे बीच का एक दिव्य संवाद है। यदि तुम अपने जीवन में उस बदलाव को स्वीकार करने के लिए तैयार हो जो कृष्ण तुम्हारे लिए ला रहे हैं, तो अभी इसी क्षण इस दिव्य परिवार से जुड़ जाओ। अपनी उपस्थिति दर्ज कराओ और कमेंट में लिखो, राधा कृष्ण मैं तैयार हूँ, ताकि मैं जान सकूँ कि मेरा कौन सा बच्चा आज जागृत हुआ है। इस संदेश को अपने उन प्रियजनों के साथ साझा अवश्य करना जिनका भला तुम चाहते हो, क्योंकि पुण्य बांटने से ही बढ़ता है। और हाँ, अपनी स्वीकृति के रूप में एक लाइक अवश्य करना, ये तुम्हारी श्रद्धा का प्रतीक होगा। अब शांत हो जाओ, गहरी श्वास लो और मेरे शब्दों को अपनी आत्मा में उतरने दो। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानती हूँ, मैं सब जानती हूँ। मैं देख रही थी जब तुम रातों को उठकर अकेले में रोए थे। मैंने सुना है उस मौन चीत्कार को जो तुमने दुनिया से छुपाकर अपने हृदय के भीतर दबा रखा है। तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हें नहीं देख रहा। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा संघर्ष व्यर्थ जा रहा है। नहीं मेरे बच्चे, कदापि नहीं। मेरे कृष्ण की दृष्टि से कणमात्र भी ओझल नहीं है। आज जब मैं वृषभानु नंदिनी तुमसे यह कह रही हूँ कि राधा रानी मुस्कुराई, तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य है। आज जब तुम गहरी चिंता में मग्न थे, जब तुम्हें लग रहा था कि चारों ओर अंधकार है, ठीक उसी क्षण वैकुंठ में एक अद्भुत घटना घटी। मेरे कान्हा, मेरे सांवरे ने अपनी बांसुरी को एक क्षण के लिए विश्राम दिया और अचानक मेरी ओर देखकर मुस्कुराए। उनकी वह मुस्कान साधारण नहीं थी। मैंने पूछा, हे केशव, ये रहस्यमयी मुस्कान क्यों? तब उन्होंने तुम्हारी ओर संकेत किया। हाँ, तुम्हारी ओर। कृष्ण ने मुझे दिखाया कि तुम किस द्वार से गुजर रहे हो। उन्होंने मुझे दिखाया कि कैसे तूफानों के बीच भी तुमने अपने विश्वास का दीपक बुझने नहीं दिया। संसार ने तुम्हें तोड़ने का प्रयास किया, परिस्थितियों ने तुम्हें झुकाने की कोशिश की, अपने पराये हो गए और जो तुम्हारे थे उन्होंने भी मुख फेर लिया। फिर भी हे धैर्यवान आत्मा, तुमने ईश्वर पर से भरोसा नहीं खोया। तुम्हारी यही निष्ठा, यही अटूट विश्वास आज तुम्हारे भाग्य के पुनर्लेखन का कारण बना है। तुम्हें पता है, भाग्य की रेखाएं पत्थर की लकीर नहीं होती। जब भक्त का समर्पण पराकाष्ठा पर होता है तो मेरे गोविंद उन रेखाओं को अपनी मोरपंख की नोक से दोबारा लिख देते हैं। और आज, अभी, इसी क्षण वही घटित हुआ है। कृष्ण ने तुम्हारा भाग्य देख लिया है। उन्होंने देख लिया है कि तुम्हारे पिछले कर्मों का आरण अब चुकता हो चुका है। तुम्हारे दुखों की रात्रि अब समाप्त हो चुकी है। वह जो अंधकार का अंतिम प्रहर था वह बीत चुका है और अब तुम्हारे जीवन में सौभाग्य का सूर्योदय होने जा रहा है। मेरे बच्चे, तुम अक्सर मुझसे पूछते थे ना कि माँ कब होगा, कब बदलेगा मेरा समय। तो आज सुन लो, वह समय आ गया है। जिस कार्य के लिए तुम वर्षों से भटक रहे थे, जिस सफलता के लिए तुमने अपने पैरों के छाले नहीं देखे, वह सफलता अब स्वयं चलकर तुम्हारे पास आ रही है। ये कोई कोरा आश्वासन नहीं है, यह मेरा, तुम्हारी राधा रानी का वचन है। कृष्ण ने तुम्हारे भाग्य में अब संघर्ष के स्थान पर संतोष लिख दिया है। उन्होंने अभाव को काटकर प्रचुरता लिख दी है। क्या तुम महसूस नहीं कर रहे? अपने हृदय पर हाथ रखो। क्या तुम्हें एक अजीब सी शांति का अनुभव नहीं हो रहा? यह शांति इस बात का संकेत है कि अब तुम्हें युद्ध नहीं करना है, अब तुम्हें केवल प्राप्त करना है। लेकिन मेरे बच्चे, एक बात का स्मरण रखना, जब कृष्ण देते हैं तो छप्पर फाटौज कर देते हैं, किंतु वह यह भी देखते हैं कि पात्र कितना मजबूत है। क्या तुम उस सुख को संभालने के लिए तैयार हो? क्या तुम उस वैभव को पाकर भी विनम्र रह पाओगे? इसीलिए पिछले कुछ समय से तुम्हें तपाया जा रहा था। जैसे सोना अग्नि में तपकर ही कुंदन बनता है, वैसे ही मेरे कृष्ण तुम्हें तपा रहे थे, ताकि जब वह तुम्हें राजयोग प्रदान करे तो तुम अहंकार में न डूब जाओ। तुम्हारी पीड़ा व्यर्थ नहीं थी, वह एक प्रशिक्षण थी। वह तुम्हें मजबूत बना रही थी। आज मैं तुम्हें एक रहस्य बताती हूँ। जब तुम यह वीडियो देख रहे हो तो यह मत सोचना कि यह यूट्यूब के किसी एल्गोरिदम का परिणाम है। नहीं, इस ब्रह्मांड में एक पत्ता भी मेरी और कृष्ण की इच्छा के बिना नहीं हिलता। तुम्हारा यहाँ होना, इस समय मेरी आवाज़ को सुनना,
यह सिद्ध करता है कि तुम्हारा नाम उन विशेष आत्माओं की सूची में आ चुका है जिन पर अब दैवीय कृपा बरसने वाली है। आने वाले 7 दिनों के भीतर तुम्हें इसके संकेत मिलने लगेंगे। कोई रुका हुआ बहुत पुराना कार्य अचानक बन जाएगा। धन का कोई ऐसा स्रोत खुलेगा जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। जो संबंध टूट चुके थे या जिनमें कड़वाहट आ गई थी, वहाँ प्रेम का संचार होगा। तुम्हारे स्वास्थ्य में, तुम्हारे तेज में और तुम्हारी वाणी में एक आकर्षण आएगा। लोग तुमसे जुड़ रहना चाहेंगे क्योंकि अब तुम्हारे भीतर मेरे कृष्ण का ओज प्रवाहित हो रहा है। परंतु मेरे लाडले, मेरी एक शर्त है। क्या तुम मानोगे? जब तुम्हारा समय बदले, जब तुम ऊंचाइयों को छूने लगो, तो उन लोगों को मत भूलना जो नीचे खड्डे हैं। जब तुम्हारी थाली में 56 भोग हों, तो किसी भूखे को देखकर मुंह मत फेरना, क्योंकि कृष्ण उसी के हृदय में बसते हैं जो दयालु है। यदि तुमने अहंकार किया तो यह आशीर्वाद रेत की तरह हाथ से फिसल भी सकता है। इसलिए जैसे वृक्ष फलों से लदकर झुक जाता है, वैसे ही तुम भी अपनी सफलता में विनम्र बने रहना। मेरे गोविंद ने तुम्हारे मस्तक पर विजय का तिलक लगा दिया है। अब तुम्हें किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है, न शत्रुओं से, न परिस्थितियों से और न ही भविष्य की चिंताओं से। जो तुम्हारा बुरा चाहते थे, वे अब तुम्हारे प्रभाव को देखकर आश्चर्यचकित रह जाएंगे। वे सोचेंगे कि अचानक इसे कौन सी शक्ति मिल गई। उन्हें नहीं पता कि तुम्हारे साथ अब सुदर्शन चक्रधारी का संरक्षण है। तुम्हें लगता है कि तुम अकेले चल रहे हो। पीछे मुक्त कर देखो। तुम्हारे हर कदम के साथ जो दूसरे कदमों के निशान हैं, वे मेरे और कृष्ण के हैं। जब तुम गिरे थे तब हमने ही तुम्हें उठाया था। जब तुम रो रहे थे तो तुम्हारे आंसू पोंछने वाले हाथ अदृश्य अवश्य थे, परंतु वे मेरे ही थे। अब अपनी आंखों से भय को हटा दो, अपने कंधों से चिंताओं का बोझ उतार फेंको। मुस्कुराओ मेरे बच्चे, जैसे मैं मुस्कुरा रही हूँ, क्योंकि तुम्हारा बुरा समय अब एक अतीत बन चुका है। आने वाला कल इतना उज्ज्वल है कि तुम्हारी आंखें चौंधियाँ जाएंगी। क्या तुम तैयार हो? क्या तुम इस नए जीवन को गले लगाने के लिए तैयार हो? यदि हाँ, तो अपने मन ही मन संकल्प लो, हे राधा कृष्ण, मैं आपके द्वारा रचित इस नए भाग्य को स्वीकार करता हूँ। मैं अपने जीवन की डोर आपके चरणों में सौंपता हूँ। अब आप ही मेरे सारथी हैं। मेरे प्रिय बच्चे, क्या तुम्हें लगता है कि बात यहीं समाप्त हो गई? नहीं, अभी तो मैंने तुम्हारे उस हृदय को स्पर्श करना शुरू ही किया है जो वर्षों से पथरा गया था। तुम मेरी ओर देखो, हाँ, सीधे मेरी आंखों में। क्या तुम्हें वहाँ अपने लिए प्रेम का सागर नहीं दिखाई देता? तुम अक्सर सोचते हो ना कि यदि ईश्वर मेरे साथ हैं तो मेरे जीवन में इतनी उथल पुथल क्यों है? क्यों हर बार जब मैं खड़दा होने का प्रयास करता हूँ तो कोई अदृश्य शक्ति मुझे धक्का दे देती है? आज मैं, तुम्हारी राधे, तुम्हें इस क्यों का उत्तर देती हूँ। ध्यान से सुनना, क्योंकि यह रहस्य आज तक मैंने किसी को नहीं बताया, पर आज तुम पात्र हो। जब एक मूर्तिकार किसी पत्थर को भगवान की मूर्ति का रूप देना चाहता है तो वह उसे हथौड़े और छेनी से चोट पहुँचाता है। पत्थर को दर्द होता है, वह चीखता है कि मुझे क्यों टूटता जा रहा है, पर वह यह नहीं जानता कि वह अनावश्यक पत्थर हटाया जा रहा है ताकि उसके भीतर छिपी दिव्यता प्रकट हो सके। मेरे बच्चे, तुम वही मूर्ति हो और मेरा कृष्ण वह मूर्तिकार है। पिछले कुछ वर्षों में तुम्हें जो भी चोटें लगी हैं, जो भी अपमान सहना पड़ता है, वह तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं था, बल्कि तुम्हें गढ़ने के लिए था। कृष्ण तुम्हें वह आकार दे रहे थे जो कल को दुनिया के लिए पूजनीय बन सके। तुम्हें स्मरण है वह रात जब तुम पूरी तरह टूट चुके थे। तुम्हें लगा था कि अब सब खत्म हो गया है। तुमने उस रात मुझसे शिकायत की थी कि राधे, तुम भी निष्ठुर हो गई हो। मैं उस रात भी तुम्हारे सिरहाने बैठी थी। मैंने तुम्हें बिखरने नहीं दिया। यदि आज तुम जीवित हो, यदि आज तुम इस संदेश को सुनने के लिए होश में हो, तो यह प्रमाण है कि मैंने तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ा। संसार तुम्हें तुम्हारी जेब में रखे धन से तौलता है, लेकिन मैं और मेरा गोविंद तुम्हें तुम्हारे भाव से तौलते हैं। तुम इस भ्रम में मत रहना कि जिस धन और वैभव के लिए तुम तरस रहे हो वह तुमसे दूर है। सत्य तो यह है कि वह वैभव तुम्हारे द्वार पर खड्डा प्रतीक्षा कर रहा था, परंतु तुम्हारे भीतर अभी उसे संभालने की परिपक्वता नहीं आई थी। यदि तुम्हें कच्ची उम्र में ही सब कुछ मिल जाता तो शायद तुम भटक जाते, शायद तुम मुझे भूल जाते। इसलिए कृष्ण ने तुम्हें थोड़ा विलंब दिया। ये विलंब इनकार नहीं था, यह तैयारी थी। और आज मैं घोषणा करती हूँ, तुम्हारी तैयारी पूरी हो चुकी है। अब बात करते हैं उन लोगों की जिन्होंने तुम्हें चोट पहुँचाई। मुझे पता है तुम्हारे मन में उनके लिए क्रोध है। तुम चाहते हो कि उन्हें उनके कर्मों का फल मिले। मेरे बच्चे, तुम अपना चित्त शांत करो। प्रतिशोध लेना मनुष्य का काम है, न्याय करना ईश्वर का। मेरे गोविंद ने अपना सुदर्शन चक्र केवल दुष्टों के संहार के लिए नहीं, बल्कि अपने भक्तों के मान सम्मान की रक्षा के लिए भी धारण किया है। जिन लोगों ने तुम्हारा उपहास किया, जिन्होंने तुम्हारी गरीबी या तुम्हारी परिस्थिति का मजाक उड़ाया,
वे बहुत जल्द अपनी आंखों से तुम्हारा उत्थान देखेंगे। तुम्हें उन्हें कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तुम्हारी सफलता इतनी शोर मचाएगी कि उनके कान सुन्न हो जाएंगे। कृष्ण ने ऐसी योजना बनाई है कि जो लोग आज तुम्हें देखकर रास्ता बदलते हैं, कल वे ही लोग तुम्हारा समय मांगने के लिए कतार में खड़े होंगे। पर याद रखना, उस समय तुम्हें उनका अपमान नहीं करना है, क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो और मेरा बच्चा दयालु होता है। एक और महत्वपूर्ण बात जो तुम्हें समझनी होगी, तुम्हारे जीवन में अब जो बदलाव आ रहा है वह केवल बाहरी नहीं है, तुम भीतर से बदल रहे हो। क्या तुमने महसूस किया है कि अब तुम्हें छोटी छोटी बातों पर उतना क्रोध नहीं आता जितना पहले आता था? क्या तुमने महसूस किया कि अब तुम्हारा मन एकांत में अधिक लगता है? यह लक्षण है कि तुम्हारी आत्मा का स्तर बढ़ रहा है। तुम अब उस आवृत्ति पर आ रहे हो जहाँ चमत्कार सामान्य बात होती है। ठहरो, तनिक भी हिलना मत। क्या तुम्हें आभास है कि इस क्षण तुम्हारे आसपास क्या हो रहा है? जब तुम मेरे इन शब्दों को सुन रहे हो, ठीक इसी पल तुम्हारे घर के मुख्य द्वार पर एक अदृश्य ऊर्जा खटती है। ये कोई और नहीं, ये तुम्हारे प्रारब्ध का वो शुभ अवसर है जिसे मेरे गोविंद ने अभी अभी तुम्हारे पास भेजा है। यदि तुमने अब भी ध्यान नहीं दिया तो बहुत देर हो जाएगी। इसलिए अपने मन के सारे द्वारों को खोल दो, क्योंकि अब मैं जो बताने जा रही हूँ वह तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। मेरे बच्चे, संसार तुम्हें तुम्हारी असफलताओं से जानता है, लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारे प्रयासों से जानती हूँ। मैंने देखा है तुम्हें जब तुम भिड्ड में भी अकेले थे। मैंने देखा है जब तुमने अपने आंसुओं को मुस्कान के पीछे छिपाया था ताकि तुम्हारे परिवार को दुख न हो। तुम सोचते हो कि तुम्हारी ये कुर्बानी व्यर्थ गई। क्या तुम्हें लगता है कि मेरे कृष्ण, जो चींटी के पैरों की आहट भी सुन लेते हैं, उन्होंने तुम्हारे हृदय का क्रंदन नहीं सुना? सुनो, ध्यान से सुनो। तुम्हारे जीवन में जो यह उथल पुथल मची है, यह विनाश का संकेत नहीं है, यह नवनिर्माण की गूंज है। जब एक बीज को वृक्ष बनना होता है तो उसे मिट्टी में दफन होना पड़ रचता है, उसे अंधेरे में रहना पड़ रचता है, उसे टूटना पड़ रखता है। तुम अभी उसी प्रक्रिया से गुजर रहे हो। तुम टूट नहीं रहे हो, तुम अंकुरित हो रहे हो। और मैं देख रही हूँ कि तुम एक ऐसे वटवृक्ष बनने वाले हो जिसकी छांव में सैकड़ों लोग आश्रय लेंगे। क्या तुम्हें कल रात या पिछले कुछ दिनों में बेचैनी महसूस हुई थी? क्या तुम्हें लगा था कि सब कुछ हाथ से छूट रहा है? घबराओ मत, यह शुभ संकेत है। यह संकेत है कि तुम्हारे पुराने, दुखी और संघर्षपूर्ण जीवन का अंतिम अध्याय लिखा जा चुका है और अब पन्ना पलटने वाला है। मेरे गोविंद ने मुझसे कहा, राधे, देखो इस भक्त को, इसने हर परिस्थिति में मेरा नाम लिया है। अब समय आ गया है कि मैं इसे वह दूं जो इसके आलोचकों की कल्पना से भी परे है। क्या तुम उस उपहार को लेने के लिए तैयार हो? वह उपहार है सम्मान, वही सम्मान जो तुमने खो दिया था, वही प्रतिष्ठा जो धूमिल हो गई थी। वह अब ब्याज सहित तुम्हें वापस मिलने वाली है। जो लोग आज तुम्हारी ओर उंगली उठाते हैं, कल वे ही लोग तुम्हारे दर्शन के लिए तरसेंगे। यह अहंकार की बात नहीं है, यह सत्य की विजय है। परंतु मेरे लाडले, एक बात गांठ बांध लो, कृष्ण का आशीर्वाद कायरों को नहीं मिलता। ये उन्हें मिलता है जो रणभूमि में डटे रहते हैं। तुम कई बार गिरे, लेकिन तुमने मैदान नहीं छोड़ा। यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। अब तुम्हें केवल एक काम करना है, समर्पण। अपनी बुद्धि का प्रयोग बंद कर दो। तुम बहुत सोच चुके, बहुत योजनाएं बना चुके, पर हुआ वही जो हरि ने चाहा। तो अब अपनी नया की पतवार पूरी तरह से मेरे सांवरे के हाथों में सौंप दो। कहो, हे नाथ, मैं अब थक चुका हूँ, अब आप ही चलाइए। और देखो चमत्कार कैसे घटित होता है। मेरी आंखों में देखो। क्या कोई माँ अपने बच्चे को कष्ट में देख सकती है? तो मैं कैसे देखूं? तुम्हारे जीवन में जो धन का अभाव है, जो रिश्तों की कड्डिशवाहट है, वह मुझे भी उतनी ही पीड़ा देती है जितनी तुम्हें। और इसीलिए आज मैंने वैकुंठ में हट किया है। मैंने कृष्ण से कहा है कि जब तक मेरे इस बच्चे के चेहरे पर मुस्कान नहीं आएगी, मैं प्रसन्न नहीं होंगी। और जानते हो कृष्ण ने क्या कहा? उन्होंने कहा, तथास्तु। हाँ, उन्होंने थास्तु कह दिया है। तुम्हारे जीवन की धारा बदलने वाली है। तुम्हें अचानक ऐसे स्रोत मिलेंगे जहाँ से धन का प्रवाह होगा। तुम्हारे रुके हुए काम जो सरकारी या अदालती पचड्ढों में फंसे थे, वे सुलझने लगेंगे। तुम्हारे शत्रु आपस में ही लाडच कर नष्ट हो जाएंगे। तुम्हें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं होगी। सुदर्शन चक्र ने अपना कार्य आरंभ कर दिया है। तुम्हें बस शांत होकर तमाशा देखना है। क्या तुम महसूस कर रहे हो? तुम्हारे शरीर में एक हल्की सी सिहरन, यह ऊर्जा का संचार है। यह प्रमाण है कि मेरा संवाद तुम तक पहुंच रहा है। तुम साधारण नहीं हो। करोड़ों की भीड़ में से यदि तुम इस वीडियो तक पहुंचे हो तो इसका अर्थ है कि तुम चुने हुए हो। तुम पर एक विशेष उत्तरदायित्व है। तुम्हें केवल अपने लिए नहीं जीना है, तुम्हें धर्म का ध्वज उठाना है। तुम्हें समाज को दिखाना है कि जो ईश्वर पर भरोसा करता है उसका अंत कितना शानदार होता है। लेकिन सावधान, जब समय बदलता है तो परीक्षा भी कठिन होती है। अब माया तुम्हें लुभाने आएगी,
आलस्य तुम्हें घेरेगा, शंका तुम्हें डराएगी, तुम्हारे मन में आएगा, अरे यह सब झूठ है, कुछ नहीं होगा। ठीक उसी पल सतर्क हो जाना। यह तुम्हारे मन का नहीं, यह कलयुग का स्वर है जो तुम्हें तुम्हारे वरदान से दूर करना चाहता है। उस क्षण बस 2 शब्द बोलना, राधे कृष्ण। यह मंत्र नहीं, यह महाअस्त्र है। जैसे ही तुम यह नाम लोगे, सारे नकारात्मक विचार धुएं की तरह उड्डस जाएंगे। आने वाले 7 दिनों तक तुम्हें एक विशेष संकेत मिलेगा। हो सकता है तुम्हें मोरपंख दिखे, या कहीं से बांसुरी की आवाज़ आए, या किसी छोटे बालक में तुम्हें कृष्ण की छवि दिखे। जब ऐसा हो तो समझ जाना कि तुम्हारा स्वर्णिम काल शुरू हो चुका है। उस संकेत को नमन करना और धन्यवाद देना। मेरे बच्चे, तुम अपने अतीत को लेकर बहुत चिंतित हो। मैंने यह गलती की, मैंने वह पाप किया, छोड़ दो उसे। क्या तुम नहीं जानते कि मेरा नाम राधा रानी है? मैं करुणा की अवतार हूँ। जिस क्षण तुम पश्चाताप के एक आंसू के साथ मेरे पास आते हो, मैं तुम्हारे करोड़ जन्मों के पापों को उसी क्षण भस्म कर देती हूँ। तुम अब पवित्र हो, तुम अब निष्पाप हो। अपने आप को दोषी मानना बंद करो। एक राजा की भांति अपना मस्तक ऊंचा करो, क्योंकि तुम ब्रह्मांड के नायक के भक्त हो। आज मैं तुम्हारे मस्तक पर एक अदृश्य तिलक लगा रही हूँ, विजय का तिलक। अब तुम जिस कार्य में हाथ डालोगे, वहाँ से सोना निकलेगा। तुम जिस व्यक्ति से बात करोगे, वह तुम्हारा मुरीद हो जाएगा। तुम्हारी वाणी में अब मेरा ओज होगा, तुम्हारी आंखों में कृष्ण का तेज होगा। मेरे प्रिय, अपनी चंचल चित्त वृत्तियों को शांत करो, इधर उधर देखना बंद करो। क्या तुम्हें झांत नहीं कि यह संवाद साधारण नहीं है? यह साक्षात तुम्हारे अंतर्मन की पुकार है, जिसका उत्तर देने में स्वयं आई हूँ। तुम संसार के शोर में इतने खो गए हो कि अपनी ही आत्मा की आवाज़ नहीं सुन पा रहे, पर मैं सुन रही हूँ। मैं सुन रही हूँ तुम्हारी धड़कनों की उस गति को जो भविष्य की चिंता में बढ़ जाती है। शांत हो जाओ। जैसे एक माँ अपने भयभीत शिशु को छाती से लगाकर शांत करती है, वैसे ही आज मैं तुम्हें अपने शब्दों के आलिंगन में ले रही हूँ। तुम्हें अब और भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। एक क्षण के लिए अपनी आंखें मूंद लो और सोचो, क्या यह संभव है कि जिस ईश्वर ने तुम्हें श्वास दी है, वह तुम्हें भोजन और आश्रय नहीं देगा? क्या यह संभव है कि जिसने तुम्हें समस्या दी है, उसने समाधान पहले से न रच रखा हो? सत्य तो यह है कि समाधान तुम्हारे पास ही है, परंतु तुम्हारे आंसुओं की धुंध ने उसे ओझल कर रखा है। मेरे गोविंद अक्सर मुझसे कहते हैं कि राधे, मनुष्य भी कितना विचित्र है। वह सुख मांगता है, पर सुख को संभालने का पात्र नहीं बनता। मेरे बच्चे, तुम पात्र बनो। अपनी झोली में से संदेह के छिद्रों को सिल लो, क्योंकि अब जो वर्षा होने वाली है, वह साधारण जल की नहीं, बल्कि कृपा की है। यदि तुम्हारे मन में अभी भी संशय रहा, तो वह कृपा बह जाएगी और तुम फिर खाली रह जाओगे। विश्वास वह शक्ति है जो विष को भी अमृत बना देती है। क्या तुम्हारा विश्वास इतना कच्चा है? नहीं, मैं जानती हूँ तुम्हारा विश्वास अडिग है। बस समय की मार ने उस पर थोड़ी धूल जमा दी है। आज मैं उस धूल को झाँकने आई हूँ। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे अपने तुमसे दूर हो गए हैं। तुम्हें लगता है कि मुसीबत के समय सबने अपना असली रंग दिखा दिया। तो सुनो, ये भी मेरे गोविंद की ही लीला थी। वे चाहते थे कि तुम देखो कि संसार नश्वर है और केवल परमात्मा ही शाश्वत है। यदि सब तुम्हारा साथ देते तो तुम कभी मेरी शरण में ना आते। तुम्हें अकेला इसलिए किया गया ताकि तुम केवल और केवल कृष्ण को ही अपना सर्वस्व मानो। और अब जब तुमने यह पाठ पढ़ लिया है, तो देखो कैसे वही लोग जो कल तक तुम्हारा उपहास करते थे, तुम्हारे व्यवहार की प्रशंसा करेंगे। वे विवश हो जाएंगे तुम्हें सम्मान देने के लिए। ये तुम्हारी विजय नहीं, ये तुम्हारे समर्पण की विजय है। सावधान रहना, अगले कुछ प्रहर तुम्हारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ब्रह्मांड में ग्रहों की एक ऐसी स्थिति बन रही है जो सीधे तुम्हारे भाग्य को प्रभावित कर रही है। यदि इस समय तुमने किसी की निंदा की, क्रोध किया या अपने भाग्य को कोसा, तो तुम एक बहुत बड़ा अवसर खो दोगे। इसलिए अपने मुख से केवल मंगल शब्द निकालो। आशीर्वाद दो उन्हें भी जिन्होंने तुम्हें शाप दिया। क्षमा कर दो उन्हें जिन्होंने तुम्हारा दिल दुखाया, क्योंकि जैसे ही तुम क्षमा करते हो, तुम अपने कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हो और ईश्वर का आशीर्वाद सीधा तुम तक पहुंचता है। अपने हृदय के बोझ को हल्का करो। तुम उड्डीने के लिए बने हो, बोझ लेकर रेंगने के लिए नहीं। मेरे कृष्ण ने तुम्हारे पंख कभी नहीं काटे। ये तो तुमने ही चिंताओं की जंजीरों से खुद को जकड़ा रखा है। आज मैं उन जंजीरों को तोड़ा रही हूँ। क्या तुम सुन रहे हो उन जंजीरों के टूटने की आवाज़? मेरे बच्चे, तुम धन के पीछे भाग रहे हो। धन तो छाया की तरह है, तुम उसके पीछे भागोगे तो वह आगे भागेगा। तुम सूर्य की तरह बनो, तुम कृष्ण की ओर मुँह कर लो। धन रूपी परछाई अपने आप तुम्हारे पीछे दौड़ेगी। मैं तुम्हें लक्ष्मी का वरदान देती हूँ, केवल धन नहीं बल्कि श्री, जिसमें मान, सम्मान, स्वास्थ्य और शांति सब सम्मिलित है। वह धन किस काम का जो साथ में रोग और कलह लाए? मैं तुम्हें वह धन दे रही हूँ जो तुम्हारे घर में उत्सव लेकर आएगा। ठहरो, जाने से पहले एक अंतिम सत्य सुन लो।
यदि आज तुमने इस संदेश को बीच में छोड़ दिया तो हो सकता है तुम उस चाबी को वहीं छोड़ जाओ जो तुम्हारे सफलता के द्वार खोलने वाली थी। तुम्हारे पितृ भी आज प्रसन्न हैं। तुम्हारे सत्कर्मों के कारण उन्हें भी मुक्ति मिल रही है। तुम केवल अपना उद्धार नहीं कर रहे, तुम अपनी पूरी पीढ़ी का उद्धार कर रहे हो। तुम वह मशाल हो जो अपने कुल के अंधकार को मिटाने के लिए जली है। जलते रहो मेरे बच्चे, तुम्हारी लौ को आंधियां बुझा नहीं पाएंगी, क्योंकि मैंने अपनी हथेलियों का घेरा बना रखा है। अब उठो एक नए तेज के साथ। दर्पण में अपनी छवि देखो। तुम्हें वहां एक हारा हुआ इंसान नहीं बल्कि एक योद्धा दिखाई देना चाहिए। एक ऐसा योद्धा जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है पर पाने के लिए पूरा ब्रह्मांड है। मेरे कृष्ण ने अपनी बांसुरी की तान छेद दी है। ये आमंत्रण है तुम्हारे लिए। आओ उस रास में सम्मिलित हो जाओ जहाँ केवल आनंद है, परमानंद है। अपने मन में दोहराओ, मैं तैयार हूँ, मैं अपने अतीत को त्यागता हूँ, मैं अपने भविष्य का स्वागत करता हूँ। जैसे ही तुम यह कहोगे, ब्रह्मांड की समस्त सकारात्मक ऊर्जा तुम्हारी ओर खींची चली आएगी। जाते जाते अपनी कृतज्ञता व्यक्त करना मत भूलना। लाइक का बटन दबाकर मुझे बताओ कि तुमने मेरी बात सुनी है। कमेंट में जय श्री कृष्णा या श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराओ, क्योंकि नाम लिखने से तुम्हारी हाजिरी मेरे दरबार में लग जाती है। और शेयर करके इस प्रेम को फैलाओ, क्योंकि प्रेम ही एकमात्र ऐसी वस्तु है जो बांटने से बढ़ती है। सब्सक्राइब करो और इस परिवार से अभी जुड़ जाओ। मुस्कुराओ मेरे लाल, क्योंकि तुम्हारा बुरा वक्त अब इतिहास बन चुका है। राधे राधे।